नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। पूस की रात कहानी जो मैं आपको सुना रही थी उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत की चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उससे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहज जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर फूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणकता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रंग गए। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा ही कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ है कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। दोस्तों, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पूस की रात कहानी को सुना ध्यान से। पूस की रात कहानी आज यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूस की रात कहानी के पात्रों के बारे में और पूस की कहानी का सारांश बताऊंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सबसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए।